वेलकम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। मैं डालचंद लाइफ स्टाइल एंड वेलनेस कोच आप सभी का स्वागत करता हूं। जिस तरह से हम हर दिन अपने शरीर को चलाने के लिए यानी उससे काम लेने के लिए हम उसको भोजन देते हैं, भोजन ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, वो सारी एक्टिविटी करने में वो ऊर्जा हमारी मदद करती है। वैसे ही अपनी मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें हर दिन कुछ नया सीखना होता है, यानी कुछ नए विचार, नई पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक तरफ हमें लेकर के जाना होता है। तो इस तरीके से हम उसको अपने कामों को आसान कर सकते हैं। और दीपावली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में हर दीपावली एक नया रुख लेकर के आए, एक नई सक्सेस आपको लेकर के आए, नई सफलता आपको मिले, आपके परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहे। चलिए चलते हैं वास्तव में ये चीजें कैसे कनेक्ट हो सकती हैं, ये चीजें वैसे कैसे आगे बढ़ सकती हैं। क्योंकि मोस्टली बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा सफलता की राह में चलते हुए असफल हो जाते हैं, और कुछ लोग बैठ जाते हैं, कुछ लोग आगे चलते रहते हैं। अभी तक हमने सीखा था कि लोग असफल क्यों हो जाते हैं, लेकिन आज हम सीखेंगे कि हम सफलता के क्या महत्वपूर्ण ऐसे घटक हैं, क्या महत्वपूर्ण ऐसे काम है जिनको करने से सफलता धीरे धीरे हमारे पास आ जाती है, और सफलता एक दिन हमारे ऐसा लगता है बिल्कुल जैसे हमारे हाथ में आ चुकी है, हमारी मुट्ठी में आ चुकी है। राइट। तो सफल होने के लिए अपनी सबसे पहले जो जरूरत है, सबसे पहले सफल इंसान वो होता है जो अपनी विचार अपने मस्तिष्क में पैदा कर लेता है, जो विचार उसके दिमाग में पैदा हो जाते हैं। और सक्सेस विचारों से ही स्टार्ट होती है। वरना बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कंफर्ट जोन में जीते हुए कि चलो ऐसा ही है, ऐसे ही रहने दो, हमारे नसीब में ऐसा ही है, ये जो कुछ मिल गया इस पे है ना सब्र करो। और इसीलिए वो लोग जो काम कर सकते थे, यानी एक बड़ा काम कर सकते थे, या सक्सेसफुल लोगों में अपना नाम लिख सकते थे, बट वो अपनी सोच की वजह से वहीं स्थिर रह जाते हैं और उस काम को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। सो दैट वास्तव में एक सफलता वास्तव में सफलता सभी लोग पाना चाहते हैं। कोई भी असफल नहीं होना चाहता, सब लोग सफल होना चाहते हैं। सफल होने के लिए आपकी जो सोच है, हमारी जो सोच है वो हमेशा आशावादी रहनी चाहिए, महत्वाकांक्षी इंसान रहना चाहिए, हमेशा कुछ नया करने का सोच हमारे अंदर डेवलप होती रहनी चाहिए। यदि हम अपने आसपास के लोगों से मिलें और उनसे बातचीत करें और उन पर दृष्टि डालें, तो हम पाएंगे कि अधिकांश लोग अपनी सोच की वजह से बहुत ज्यादा वो निराशावादी होते हैं और भ्रमित रहते हैं, और नकारात्मक विचार तो उनमें ऐसे लबालब भरे होते हैं कि अब जैसे धरती पे कुछ रहा ही नहीं है, या कोई सफल आज तक हुआ ही नहीं है ना। लोग अपनी सफलता का और असफलता के लिए दूसरों के भाग्य, दूसरों पर यानी दूसरे लोगों पर, या अपने भाग्य पर, या विषम परिस्थितियां ये रही इसकी वजह से नहीं कर पाया, यानी बहुत सारा मतलब ये समस्या हो गई, या पैसा नहीं था, इस तरह से। और आपने देखा होगा जिनके पास पैसा भी नहीं था, ऐसे लोग बहुत इस धरती पे, अरे इस यूनिवर्स में वो सक्सेस हुए हैं। और मोस्टली वही लोग सक्सेस हुए हैं जिनके पास मतलब धन भी नहीं था। और ऐसे भी लोग आपने देखे होंगे वो भी सक्सेस हुए हैं जिनके पास यानी वो फिजिकल चैलेंज थे, उन्हें कुछ है ना, हाथ नहीं थे, पैर नहीं थे, ये बोल नहीं पाते थे। ऐसे बहुत सारी चीजें आपने लोगों को, एथलीट्स को भी आपने गोल्ड मेडल जीतते हुए देखा होगा। राइट। तो ऐसी मानसिकता इंसान अगर रखे, है ना, अगर हमेशा अपने मस्तिष्क में जीतने का जज्बा और कुछ नया करने का एटीट्यूड उसके अंदर हमेशा बना रहे, तो डेफिनेटली वो उन चीजों को पा सकता है जो अपने मस्तिष्क में वो पिक्चर एक बनाए हुए है। लेकिन सबसे पहली बात यही है कि इंसान की सफलता या असफलता जो स्टार्ट होती है वो अपने मन मस्तिष्क से ही होती है। वो किस तरह के विचार रखता है सफलता के बारे में, है ना। अगर निराशावादी है तो निराशावादी ही थॉट मिलेंगे, निराशावादी ही रास्ते मिलेंगे, निराशावादी ही परिस्थितियां हमारे जीवन में ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि हर एक स्थिति और परिस्थिति का जो इनविटेशन देता है इंसान स्वतः ही देता है, वो खुद ही देता है। जिस तरह का अनुसरण वो करता है अपने जीवन में, जिस तरह की बातें वो सोचता है अपने जीवन में, जिस तरह का वो पाना चाहता है, जैसे विचार वो रखता है, वैसे ही रास्ते ईश्वर या प्रकृति हमें दिखाने का काम करती है। राइट। क्योंकि हमने सीखा द लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, द सीक्रेट में, कि प्रकृति और ये यूनिवर्स हमें किस तरीके से क्या चीजें हमें देता है। क्योंकि जो हम सोचते हैं वही चीजें हमें मिलती हैं। चाहे हम अच्छे स्वास्थ्य के बारे में सोचें तो अच्छा स्वास्थ्य पाने के रास्ते भी हमें मिल जाते हैं। चाहे अमीर बनने के बारे में सोचे तो अमीर बनने के रास्ते भी हमें मिल जाते हैं। अगर आज हम गरीब हैं तो हम अपनी मानसिकता की वजह से ही गरीब हैं। अगर हमारे पास अच्छा स्वास्थ्य नहीं है तो हमारी मानसिकता यानी हमारी सोच की वजह से ही हमारे पास अच्छा स्वास्थ्य नहीं है। क्योंकि प्रकृति वो सब चीजें देती है जिसके बारे में हम मतलब बातें करते हैं, जिसके बारे में हम रिपीटेशन करते हैं, जिसके जैसी सोच हम अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं, वैसे ही रास्ते प्रकृति हमें देती है। राइट। तो आप ऐसे व्यक्तियों को भी जानते होंगे और आपने देखे भी होंगे, क्योंकि हम सभी एक जैसे समाज में ही रहते हैं।
जिन्होंने अपने जीवन में शुरुआत में शून्य से स्टार्ट किया, यानी मैंने भी बात की थी कि उनके पास उतना पर्याप्त धन भी नहीं था, या उनको उतनी स्टार्टिंग में नॉलेज भी नहीं थी, वो उन कामों में कोई एक्सपर्टीज भी नहीं रखते थे, उन कामों को करना तक नहीं जानते थे। लेकिन उन्होंने जब स्टार्ट किया, और तो वो एक सक्सेसफुल लोगों में शामिल हो गए, है ना। उनकी गणना, उनकी जो मतलब रईस एवं जो उनका प्रतिष्ठित है, प्रतिष्ठित व्यक्तियों में उनकी एक मतलब काउंटिंग होती है, उनको गिना जाता है ना। कुछ व्यक्ति हर काम में सफल होते देखे जा सकते हैं, है ना। क्या ऐसे लोगों को कुछ पास सफलता या बिना बुलाए चली जाती है? जिन लोगों को सफल होते हुए हम देख रहे हैं, क्या उन लोगों के पास सफलता बिना बुलाए चली जाती है? नहीं ना। तो उन्होंने भी कुछ ऐसे एफर्ट्स लगाए, उन्होंने भी कुछ ऐसी एक्टिविटी की, उन्होंने भी अपने अंदर ऐसी सोच डेवलप की सफल होने की, जिसकी वजह से वो सफल होते चले गए, यानी कि वो सफलता उनके नजदीक आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि जिन चीजों का हम उपयोग नहीं करते, वो चीजें हमारे जीवन से दूर होना शुरू हो जाती हैं, चली जाती हैं। और जिन चीजों का हम उपयोग करना शुरू कर देते हैं, वो चीजें उतनी ही हमारी तरफ आना शुरू हो जाती हैं। दैट्स ए बिलोंग्स ऑफ आवर एटीट्यूड, दैट्स ए बिलोंग्स ऑफ आवर फीलिंग्स, यानी हम जिस तरह की सोच हम अपने अंदर रखते हैं, वैसे ही विचार हमारे अंदर आते हैं, वैसी ही एक्टिविटी, चाहे वो सफलता की हो चाहे असफलता की हो, वो चीजें हमारे अंदर स्वतः ही आने लगती हैं। और हमने देखा, हम सोचते हैं, जो सब लोग सफल होते हुए देखते हैं, उनके बारे में एक सोच बना लेते हैं कि यार इनके ही नसीब में है, ये बहुत एक्टिव हैं, यही कर सकते हैं ना। ऐसा नहीं है। अपने आप में कभी अपनी सोच को कभी भी निगेटिव नहीं करना चाहिए, अपनी सोच को कभी भी खराब नहीं करना चाहिए, हमेशा हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव रखना चाहिए। क्योंकि जब हम लोग सफल हो सकते हैं, जब वो लोग सफल हो सकते हैं, तो यानी कोई भी इंसान धरती पे सफल हो सकता है। और जो काम एक बार इस पृथ्वी पे हो गया, वो काम एक बार नहीं, हजारों बार, अनेकों बार हो सकता है। जैसे स्टार्टिंग में एडिसन ने बल्ब बनाया, आज कितने सारे पेटेंट्स एडिशन के नाम है ना, कितने सारे आज कंपनीज, कितने सारे ऐसे आपने देखा होगा बिजनेसमैन आज कितने तेजी से उसको कॉपी करके आज बना रहे हैं, राइट। तो ऐसे कुछ मतलब जो काम पहली बार हुआ, वो कभी भी हो सकता है। वास्तव में सफलता में सच्चाई तो यह है कि सफल आप भी हो सकते हैं। जरूरत है तो बस अपनी सोच में बदलाव लाने की, सोच में परिवर्तन लाने की, केवल इतना सही अंतर है। एक रास्ता है, सफलता का एक ही रास्ता है, जो बहुत सारी असफलताओं से होकर के जाता है ना। एक है सकारात्मकता की तरफ, एक है नकारात्मक तरफ। आप कौन से रास्ते को जाना पसंद करते हो? अगर सकारात्मक रास्ते पे हम चलते हैं, तो सक्सेस हमारे पास बहुत जल्दी आ जाती है। यानी कि जितने एफर्ट हम इधर से लगाते हैं, उतने ही एफर्ट उधर से सक्सेस हमारे लिए लगाती है। तो जल्दी से वो चीजें आते, जैसे चुंबक है ना, किसी लोहे को पकड़ते हैं, तो लोहा भी उसकी तरफ को उतनी ही तेज भागता है जितनी तेज चुंबक उसकी तरफ को भागती है। एज ए लाइक दैट सक्सेस हमारी तरफ भी वैसे ही आती है। जितने हम सकारात्मक विचार अपने सक्सेस के लिए रखते हैं, जो भी डेस्टिनेशन पॉइंट है हमारा, जो भी हम पाना चाहते हैं अपने जीवन में, सपोज दैट बहुत छोटी सी भी चीज हो सकती है, बच्चों के लिए कोई टॉफी खरीदना भी हो सकता है, या किसी इंसान के लिए बहुत बड़ा कोई अचीवमेंट या बिजनेस खड़ा करना चाहता है, तो वो भी वैसे ही काम करता है जैसे चुंबक, है ना। तो हम किस तरह के विचार उस चीज के लिए रखते हैं, डिपेंड ये करता है। और सोच में परिवर्तन लाने से वो काम बहुत आसान हो जाते हैं, है ना। क्योंकि एक छोटी सोच और पैर की मोच, वो कभी आगे नहीं बढ़ने देती, वो इंसान को वहीं रोक के, वहीं थाम के रखने का काम करती है। अपने सोच के ढंग को थोड़ा सा बदलाव करने से आप भी सफलता की सीढ़ियां चढ़ सकते हैं, सफलता की सीढ़ियों पे आप भी आगे बढ़ सकते हैं, राइट। आपने अधिकांश लोगों के मुंह ये बातें सुनी होंगी, है ना। हम क्योंकि हम सभी एक जैसे समाज में रहते हैं, वैसे सफल और असफल लोगों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। वो एक जैसे ही होते हैं, दो दो हाथ होते हैं, दो आंखें होती हैं, एक मुंह होता है ना। ऐसा ही होता है, क्या उनके कुछ ज्यादा होता है क्या? ऐसा तो देखा होगा कि एक आध कोई फिजिकल चैलेंज है, तो एक आध उनके पास अंग कम हो सकता है, बट इससे ज्यादा नहीं होता है ना। तो सब एक जैसे ही होते हैं। लेकिन आपने ऐसा जरूर सुना होगा क्या, कि यह संभव नहीं है, दैट्स नॉट पॉसिबल, ये हो नहीं सकता, ऐसे कैसे हो सकता है ना। एक बूढ़ा इंसान जवान कैसे हो सकता है, कैसे वेट लॉस हो सकता है, ये कैसे, ये चीजें कैसे बन सकती हैं, है ना। कभी सोचा था कि बाइक बन सकती है, कभी सोचा था कि कार्स बन सकती हैं, कभी सोचा था कि इलेक्ट्रिक से कार चलेंगी, कभी सोचा था कि सीएनजी से, गैस से कार चलेंगी, नहीं ना। लेकिन एवरीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन जो निगेटिव लोग होते हैं, वो हमेशा यही बोलते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। किसी भी काम को लेकर के स्टार्ट करते हैं, किसी काम को लेकर के शुरुआत करते हैं, तो हमेशा उसमें वो निगेटिव विचार कहीं ना कहीं से ढूंढ करके ले आते हैं। जीवन में कितना ही अच्छा घटित हो रहा हो, जीवन में कितना ही अच्छा चल रहा हो, सब कुछ बढ़िया चल रहा हो, लेकिन उसमें से कहीं ना कहीं से ऐसी निगेटिव चीज जरूर ढूंढ करके ले आते हैं, उस काम को ना करने की, है ना।
तो और आपने ये भी सुना होगा, यह नहीं हो सकता, मतलब उस पे ऐसी टैग लगा देते हैं, ऐसी मोहर लगा देते हैं कि अब ये हो ही नहीं सकता। तो ऐसे बातें आपने सुनी होंगी। अरे हमारे भाग्य तो इतना अच्छा नहीं है, अपने भाग्य को भी दोष देते हैं। क्या इंसान भाग्य को बदल सकता है? राइट, बदल सकता है। अगर उसकी सकारात्मक विचार उसके अंदर पैदा हो जाए तो इंसान सब कुछ अपनी सोच के बलबूते वो चेंज कर सकता है, सब कुछ वो बदल सकता है ना। अरे भाई, होगा वही जो भाग्य में लिखा है, ऐसा भी सुना होगा ना, कि भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। ये वही लोग होते हैं जिनके अंदर नकारात्मक विचार कूट कूट कर भरे हुए होते हैं, और वो कभी भी सकारात्मक विचारों की तरफ नहीं जा पाते। तो हमें करना क्या है? इन विचारों से निकल करके बाहर आना है। इफ यू वांट टू सक्सेस, अगर हम सक्सेस होना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो इन विचारों से हमें बाहर निकल के आना है। हमें हमेशा आशावादी रहना है, हमें हमेशा प्लानर बन के रहना है, हमें हमेशा आगे दूरदर्शिता की तरफ हमें बढ़ना है, हमें हमेशा सकारात्मक विचारों की तरफ बढ़ना है, हमें हमेशा कुछ नया सोचने की तरफ हमें बढ़ना है। क्योंकि जितने भी आज तक आपने सक्सेसफुल लोगों को देखा होगा, जितने भी आपने मतलब एक्टिव लोगों को आपने देखा होगा, या जिन लोगों ने अपनी लाइफ में जो भी अचीवमेंट किए, उन्होंने कुछ ना कुछ बदलाव किए। सपोज दैट आज हमारे पास अच्छी सेहत है, तो हमने अपने डाइट्स में चेंज किए, है ना, अपने खान पीन में बदलाव किया, तब जाकर के हमारे पास एक अच्छी सेहत आना स्टार्ट हुई। राइट। तो वैसे ही जीवन में जिन चीजों को पाना चाहते हैं, जीवन में जिन चीजों का हम अपने मन मस्तिष्क में कभी हम उन चीजों को रखते थे, बट कुछ ऐसी मतलब फिजिकल कुछ ऐसे जिम्मेदारी आने की वजह से हम उन चीजों को भूल गए, और हम ये सोचना शुरू कर दिया कि अब नहीं हो सकता, अब तो मेरे पास जिम्मेदारियां बहुत है, अब मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन इंसान थोड़ा सा वॉल्यूम अपने अगर एटीट्यूड यानी अपने सोच का बदल ले, अपने आप को थोड़ा सा वो चेंज कर ले, तो हर वो चीज पा सकता है जो वो अपने जीवन में पाना चाहता है। राइट। तो ये वाक्य निराशावादी और भाग्यवादी सोच के परिणाम है। जो इंसान हमेशा निगेटिव विचार रखते हैं, ये उन्हीं के पास वैसे ही परिणाम आते हैं जिस तरह की सोच वो इंसान रखता है। ऐसे व्यक्तियों को हर चीज में नकारात्मकता ही दिखाई देती है। जैसे कोई इंसान रोड पार कर रहा हो, अरे संभल के जाना, चोट ना लग जाए, यानी कि वो हमेशा ऐसी चीजें ढूंढ करके लाता है कि वही इंसान रोड को पार कर रहा है। नहीं ना, बहुत सारे लोग रोड पे चल रहे हैं, बहुत सारे लोग रोड को क्रॉस कर रहे हैं। सभी के एक्सीडेंट्स होते हैं क्या? नहीं ना। तो हम जिस तरीके के हम विचार अपने अंदर पैदा कर लेते हैं, वैसे ही आगे एक्टिविटी होना तय हो जाती है। और ऐसे लोग पलायनवादी होते हैं, यानी कि वो उस काम को छोड़ करके चले जाते हैं, है ना, अपने विचारों की वजह से, अपने निगेटिविटी की वजह से, कि अब नहीं हो सकता, ये सब गलत है, ये सब झूठ है, ऐसा कहीं होते हुए नहीं देखता, और वो पलायन कर जाते हैं, यानी कि वहां से वो बच करके उन कामों में जो कुछ अच्छा होने वाला होता था उसको छोड़ करके चले जाते हैं। अच्छा, एक बात बताइएगा, क्योंकि एक पुस्तक में लिखा था, जब हम किसी काम को स्टार्ट करते हैं, और जब हमने स्टार्ट कर दिया, सपोज दैट हमने अपना हमें कहीं किसी शहर को बदलना है, अपने यहाँ से हम चले, तो उस शहर के लिए हम मान लीजिए हमारे घर से वो 50 किलोमीटर था, हमने उसको चलना शुरू किया, तो हम 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर चल करके चले गए, तो आगे जाना आसान है कि पीछे लौटना आसान आसान है ना? यानी कि आगे जाना आसान है, जितना रास्ता हम तय करके आ गए उतना तो फिनिश हो गया, उस अगले रास्ते हमें जाना है। तो मोस्टली बहुत सारे लोग इतना रास्ता तय करके बोलते हैं भाई अब नहीं हो सकता, वो और वहां से पलायन कर देते हैं, और वो वापस हो जाते हैं, और जो चीज उनको मिलने वाली थी वही उनके जीवन से वो चली जाती है। हमेशा हर कार्य को करने ना करने की दुविधा में रहते हैं कि करूं ना करूं, करूं ना करूं, यानी कि इसी दुविधा में लगे रहते हैं, और जो आसानी से हो सकता था उसको वो क्विट कर जाते हैं, और अपने आप में बहुत ज्यादा आत्मबल, आत्मविश्वास और उचित निर्णय की क्षमता, यानी कि उचित निर्णय लेने की क्षमता की उन लोगों में हमेशा अभाव रहता है, हमेशा कमी रहती है, ऐसे निगेटिव विचारों की वजह से। एक विचार इंसान को डॉक्टर बना सकता है, एक विचार इंसान को इंजीनियर बना सकता है, एक विचार इंसान को कुछ भी बना सकता है। और विचार का ही सारा खेल है कि किस तरह के विचार हमारे अवचेतन पटल पर आते हैं, यानी कि इंसानी के पास दो ताकतें लेकर के इंसान धरती पे आता है, चेतन और अवचेतन, एक शारीरिक और एक मानसिक। शारीरिक एक्टिविटी जो हम करते हैं हर दिन, और मानसिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा हमारी लाइफ में बहुत बड़े बदलाव लेकर के आती है। हम यहाँ से सोचते क्या है अपने बारे में या समाज के बारे में डिपेंड यही करता है। और ऐसे व्यक्ति को अपने
सोचने के ढंग को बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि इंसान जो तैयार होता है सबसे पहले अपने मस्तिष्क से ही तैयार होता है, अपने विचारों से ही तैयार होता है। सपोज दैट जो भी काम करना हम स्टार्ट करते हैं, अपने बच्चे का एडमिशन भी कराने का स्टार्ट करते हैं, या हम बहुत सारे स्कूल्स को ऐसे ढूंढते हैं भी बच्चे का एडमिशन कराना है, इधर भी फोन करते हैं उधर भी फोन करते हैं, कौन सा स्कूल अच्छा है कौन सा स्कूल अच्छा है। तो कहाँ से हुआ? एक विचार की वजह से। और जहां हम सेटिस्फाई हो जाते हैं वो भी एक हमारा विचार है, जहां हम एडमिशन उसका करा देते हैं वो भी हमारा ही विचार है। तो इसी प्रकार से सफलता में भी अपने विचारों को बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और सफल हेतु कदम बढ़ाने की आपकी सोच में कुछ बदलाव अवश्य करें। बदलाव क्या है? हमेशा अच्छा सोचें, हमेशा उसमें कुछ नया ढूंढने का प्रयास करें, हमेशा कुछ उसमें नया ऐड करने का। यानी कि जैसे बच्चे की गुल्लक है ना, बच्चा हर दिन उसमें 1 रुपया 2 रुपया उस गुल्लक में डालता रहता है, और एक दिन वो गुल्लक भर जाती है। वैसे ही हमारा मस्तिष्क को भी हर दिन जो भी काम हमने स्टार्ट किया, सपोज दैट हमने कोई शॉप स्टार्ट की थी, सपोज दैट हमने अपने हेल्थ के लिए हमने स्टार्ट किया, कुछ ना कुछ हर दिन इसमें नया अगर करते रहेंगे, नया डालते रहेंगे, तो एक दिन बहुत शानदार इंप्रूवमेंट, बहुत शानदार चीजें हमारे जीवन में होंगी। और हमेशा यदि आप ऐसी सोच है, कुछ करने की सोच है, तो क्या हो सकता है, और कुछ ना करने की सोच है तो सब कुछ ध्वस्त हो सकता है। बना बनाया खेल, जैसे देखा होगा आपने बच्चे बहुत सारी एक्टिविटी घरों में करते हैं। गिलास वाली एक्टिविटी देखी होगी, बच्चे गिलास ऊपर नीचे लगाते हैं और उसको बनाते हैं, बहुत शानदार सब पिरामिड उसका बना देते हैं, है ना। तो अगर सोच अच्छी है तो हमारे जीवन का पिरामिड भी बन के तैयार हो सकता है, अगर सोच खराब है तो वो भी बना बनाया भी ध्वस्त हो सकता है। तो आपके सोच में कुछ बदलाव लाने की आवश्यकता है क्या? बहुत जगह कह चुके हैं, बहुत जगह हम सुन चुके हैं, बहुत जगह लोगों से हम हर दिन मिलते हैं, तो हमने क्या देखा सर कि सफलता की राह में असफलताएं तो आती ही हैं, है ना। जो भी काम स्टार्ट करो, अब जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में उसमें कुछ अच्छा होना शुरू हो जाए, यानी कि असफलताएं भी आती हैं। जीवन बिल्कुल ऐसे चलता है जैसे ईसीजी चलती है इंसान की, अप एंड डाउन अप एंड डाउन। अगर ईसीजी भी सीधी हो गई तो क्या होगा? इंसान टेक ऑफ कर जाएगा। वैसे ही लाइफ में अगर सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो इंसान को सुख का अनुभव कैसे होगा? अगर दुख ना आए तो सुख का अनुभव कैसा होगा? सुख ही सुख रहे तो उस इंसान को दुख का अनुभव कैसे होगा कि दुख क्या चीज होती है ना। तो वैसे ही सफलता की जर्नी में जब हम काम स्टार्ट करते हैं या कोई भी काम करते हैं तो उसमें दिक्कतें तो जरूर आती हैं, लेकिन उन दिक्कतों को किस तरह से हम सोचते हैं, क्या उन दिक्कतों को हम एक्सेप्ट करते हैं, क्या उन दिक्कतों से कुछ सीखने का प्रयास हम करते हैं, या उन दिक्कतों से बच करके निकल जाते हैं। जैसे कहीं हम जा रहे हैं, रास्ते में कोई हमारा रिलेटिव या मिलने जुलने वाला अगर रोड पे है, उसको कोई दिक्कत आई, सपोज उसकी बाइक में पंक्चर हो गया, जानने वाला है हमारा, क्या उसको देख करके हम निकल गए या वहां रुके, उसकी हेल्प की? इतना सा ही अंतर है कि हमारा नजरिया क्या है अपने लिए, समाज के लिए। तो हमें हमेशा हम अपने उन असफलताओं को एक्सेप्ट करने की जरूरत है, और उसमें ये जानने की जरूरत है कि ये असफलता आई क्यों, कारण क्या रहा, क्या कमियां रही। जो कमियां रही उनका सॉल्यूशन करो, उनमें सुधार करो, फिर से उस काम को स्टार्ट कर दो। यही सफल लोग करते हैं। इसीलिए इंसान 2-4 साल में बहुत शानदार सफलता को अचीव कर लेते हैं, और यही कारण होता है उनका जीवन में 2-4 साल बाद बहुत शानदार होता है, क्योंकि बिजनेसमैन हमेशा विजनरी होता है। हमेशा वो आगे का देखता है, 2-4 साल 5 साल बाद एक की जर्नी देखता है। एक भिखारी होता है, उसको हाथों हाथ पैसे चाहिए होते हैं, है ना, हाथ क्या पैसे आ गए। एक नौकरी वाला होता है, उसको 30 तारीख में पैसे चाहिए होते हैं, है ना। और एक वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, आ, रोज काम करने वाला इंसान, उसको शाम को पैसे चाहिए ही होते हैं। लेकिन एक बिजनेसमैन जो होता है वो 4-5 साल 10 साल बाद वो उस चीज को देखता है कि जब ये प्लेटफॉर्म खड़ा हो जाएगा तो उसके बाद मेरा क्या जीवन होगा ना। तो इस तरीके से हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। आप अपने कार्य में एक बार असफल हो जाते हैं, 2 बार हो जाते हैं, 3 बार हो जाते हैं, 4 बार हो जाते हैं, 10 बार भी हो जाते हैं, और एडिशन तो 1,000 बार असफल हुए, और आज उनके लाखों पेटेंट उनके नाम है ना। तो इस तरीके से हम, अगर हम अपना नजरिया हम सकारात्मक रखें, अपनी सोच को हम सही दिशा में हम रखें, तो हर वो उन चीज को हम पा सकते हैं जो अपने जीवन में हम पाना चाहते हैं। हर वो उन चीजों को हम अपने जीवन में ला सकते हैं जिनके लिए हम कभी सोचते थे, क्योंकि सफलता की राह में असफलताएं तो आएंगी ही आएंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सफलता बिना सफलताओं को देखे, या उन असफलताओं के बिना सफलता मिल जाए, क्योंकि सफलता का रास्ता जाता ही असफलताओं से है। जैसे आपने किसी शहर को जाते हुए आपने किसी बाइक पे या कार में बैठ करके आपने ड्राइव किया होगा, या आप बैठ करके आपने ट्रेवल किया होगा
कितने सारे ब्रेकर्स आते हैं, ब्रेकर्स ऐसे ही हमारी लाइफ में, ब्रेकर्स हमारी असफलताएं, हमारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लांघते हुए हम कब आगे निकल जाएंगे, ये हमारी सोच पे डिपेंड करता है। राइट, या उन समस्याओं से बच करके निकल जाते हैं, ये हमारी सोच पे डिपेंड कर सकता है। और हमेशा परिवर्तन इसी युग में हो, मतलब इसी धरती पे हुए हैं। परिवर्तन एक प्रकृति का नियम है, परिवर्तन करते रहेंगे, बदलाव करते रहेंगे, तो डेफिनेटली अपने डेस्टिनेशन पॉइंट तक जहां भी हम पहुंचना चाहते हैं वहां हम एक दिन पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से निराशावादी एवं पलायनवादी सोच को बदलना होगा, क्योंकि असफल होने पर पलायन करने से व्यक्ति सफल होने का मौका छोड़ देते हैं, है ना। जब असफलता आती है, दिक्कतें आती हैं और लोग छोड़ करके चले जाते हैं, तो वो क्या होता है, वो सफल होने का मौका छोड़ देते हैं, है ना। वो सफल हो सकते थे कुछ ही दिन में, अब वो वहां से छोड़ करके चले जाते हैं, तो असफल हो जाते हैं ना। और इस तरह से हर दिन अगर हम सीढ़ी बाई सीढ़ी, है ना, एक एक सीढ़ी करके अगर हम चलना शुरू करें, छोटे छोटे स्टेप्स बनाएं, छोटी छोटी चीजें करना शुरू करें, तो एक दिन बड़ा मकान बन जाता है। इसी तरह से हमेशा अपनी सोच को डेवलप कीजिएगा, अपनी कुछ ऐसी पुस्तकें, कुछ ऐसी चीजों को, ऑडियो वीडियो हर जगह, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे सेशंस हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां से हम अपनी मानसिक विकास हम कर सकते हैं, अपनी सोच को हम बदल सकते हैं। राइट, चलिएगा, थैंक यू वेरी मच। कल आगे मिलेंगे और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और रहेंगे क्यों नहीं, क्योंकि शानदार से कम्युनिटी और शानदार से ये प्लेटफॉर्म जो आपके पास है। थैंक यू वेरी